दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। सवाल संविधान का और सवाल विश्वास का, और आखिर क्यों डगमगाने लगा विश्वास, ये बहुत बड़ी बात है। हम बात कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की। ज्ञानेश कुमार के लिए विपक्षी दल एक अभियोग ला रहे हैं कि इन्हें हटाया जाए। हालांकि कोई भी बात बिना वजह की नहीं होती, कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। तो बात करें ज्ञानेश कुमार की, तो ज्ञानेश कुमार जब से चुनाव आयुक्त बने तब से उनकी कार्यशैली पर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे। पर सवाल ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयुक्त बनने या चुनाव आयुक्त हटाने को लेकर नहीं है। सवाल इस बात का है कि 140 करोड़ भारतवासी, सबसे बड़ा विश्वास उनका चुनाव होता है, और चुनाव में उनका ये विश्वास होता है कि अब चुनाव आएगा तो जो नेता मंत्री सरकार हमारी नहीं सुनेगी उसे हम बदल देंगे। और लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी खूबसूरती भी है कि चुनाव के द्वारा सरकार और सत्ता कितना भी दिग्गज हो बदला जाता है। पर आज कितना दुखद बात है और कितने शर्म की भी बात है कि चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल ऐसे उन्हें हटाने के लिए प्रयासरत हैं लोग। आखिर क्यों? इसकी वजह संसद में ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाअभियोग लाया गया है। अब आप समझ जाइए कि जो 140 करोड़ देश की जनसंख्या है, उनका विश्वास भले ही किसी चीज से हट जाए, पर चुनाव पर उन्हें विश्वास रहता है कि चुनाव आ रहा है और हम अपने अनुकूल सरकार बनाएंगे और सत्ता हासिल करेंगे और उस पर कार्रवाई भी होगी। अब बात करते हैं महाअभियोग के दूसरे पहलू के। दूसरे पहलू में ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान समय में कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, और उन चुनाव राज्यों में विपक्ष के दल को रखता है कि हम जीते या हारे, तो पहले से ही चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दें ताकि आम जनता इस बात को मान जाए कि चुनाव आयोग गलतियां करता है और उनके पक्ष में जनमानस का व्यवहार बने और उन्हें मतदान करें। हालांकि हम किसी बात की पुष्टि नहीं करते कि चुनाव आयोग सही है या गलत, दो में किसी बात की पुष्टि नहीं करते। पर यह भी बात सही है कि लोकतंत्र में चुनाव एक मंदिर के समान है, जहां आदमी आपको पैसे तो दे सकता है, रुपये तो दे सकता है, पर वोट देना सबसे कठिन काम है, और उस वोट का अधिकार चुनाव आयोग के अंदर रहता है। चुनाव आते हैं तभी लोग अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं और अगर ये किसी तरह से सवाल सच है, तो ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत चुनाव आयोग का काम रहता है, जिससे जनता को सत्ता बदलने का मौका मिलता है और अपने अनुरूप सरकार चुनती है। लेकिन अगर जनता ये चाहती है और जनता के अंदर ये शक हो गया कि चुनाव आयोग गलती करता है, और बात तो ये है, हम ये सवाल नहीं उठाते कि चुनाव आयोग की गलतियां, पर हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग में कई तरह के सवाल खड़े रहते हैं, या विपक्षी या पक्ष अपने अपने तरीके से चुनाव आयोग पर शंका कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की सबसे बदसूरत चेहरा है। हालांकि हमारे देश में पत्रकारिता है, अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं तो चुनाव आयोग को पत्रकार वार्ता कर तार्किक तरीके से जवाब देना चाहिए। पर हमारा चुनाव आयोग ऐसे जवाब देता है जैसे लगता है ये इसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं। क्योंकि अभी राहुल ने कुछ सवाल उठाए थे, प्रमाण भी प्रस्तुत किए थे, पर चुनाव आयोग ने जिस तरह से बिना जिम्मेदारी के सवालों का जवाब दिया, पत्रकार वार्ता की, इससे बात तो कहीं ना कहीं उठती ही है। अब हम बात करते हैं सरकार की। सत्ता में बैठी सरकारों का भी ये दायित्व बनता है कि अगर चुनाव आयोग पर कोई उंगली उठती है तो उसका स्पष्टीकरण सरकार दे।
ताकि जनता के अंदर ये विश्वास कायम रहे कि चुनाव आज भी निष्पक्ष तरीके से होते हैं। पर सरकार भी स्पष्टीकरण सही तरीके से नहीं दे पाती और जनता के अंदर चुनाव आयोग के प्रति एक भाव पैदा हो रहा है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है।